सर्दी आते ही हमारे यहाँ पे ये गोंद के लड्डू ज़रूर बनते हैं। ये न्यूली मदर के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ही, साथ में ही अगर आप डेली रूटीन में इनको खाते हो ना, तो ये आपके बालों को काफ़ी अच्छा रखेंगे, स्किन ग्लो करेगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, खून की कमी को दूर करेगी। नींद नहीं आती है तो बहुत अच्छी नींद आएगी, वेट लॉस करना चाहते हो तो वेट लॉस में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इन लड्डुओं को बनाना भी ईज़ी है, बस इसके लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई के अंदर डालना है करीबन 1 कप मखाना और इसको हम धीमी आँच पे सेक लेंगे। मखाना को थोड़ा-सा टाइम लगता है सेकने में, 2-4 मिनट आराम से लग जाएगी। यहाँ पर मखाना को अगर आप अच्छे से नहीं सेकोगे ना, तो खाते समय फिर ये दाँतों में चिपकेंगे। बस ये आपने ध्यान रखना है, जब आपको लगे कि मखाना पे हल्का-सा कलर आ गया है, थोड़ा-थोड़ा श्रिंक हो गया, उस स्टेज पे आप इसको चेक कर लेना। उसके लिए आप मखाना को तोड़ के देखना, बढ़िया-सा इसका चूरा बन जाना चाहिए। अगर ये अच्छे से क्रश हो रहा है, यानी मखाना अंदर तक बिल्कुल बढ़िया से सिक गया है, बस फिर आप उसे निकाल लेना। इसके बाद मैंने यहाँ 1 कप डाला है सूखा वाला नारियल और इसे भी हम धीमी आँच पे सेक लेंगे। यहाँ पर हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। सूखे नारियल के अंदर अपना ऑयल होता है तो ये बहुत आराम से सिक जाते हैं। इनको सिकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता 10-20 सेकंड में ही ये हल्का-हल्का सा कलर पकड़ने लग जाता है। बस उसी स्टेज पे आप इसको निकाल लेना क्योंकि ये ज़्यादा भुन गए ना फिर इनका कड़वा टेस्ट आएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून लिया है खसखस और इस खसखस को भी हम धीमी आँच पे सेक लेंगे। यहाँ पर खसखस को सेकते समय ध्यान रखना कि आपकी कढ़ाई पे घी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर घी लगा होगा या ऑयल लगा होगा, तो फिर जो खसखस है वो कढ़ाई पर ही चिपक जाएगा। इससे आपको सेकने में भी थोड़ी-सी दिक्कत आएगी और फिर इसे निकालने में भी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर जो खसखस है वो हल्का-हल्का सा फूल भी गया है। थोड़ा-सा चटकने की इसमें से आवाज़ आ रही है, बस इसे भी हम निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो सूखा नारियल और खसखस है उसे एक ही प्लेट में निकाल लिया है क्योंकि इसको हम पीसेंगे नहीं। तो अभी इसके बाद मैं करीबन 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ देसी घी। तो यहाँ मैंने अभी 1 कप लिया है और इसे हम थोड़ा-थोड़ा करके आगे यूज़ करते जाएँगे। अब घी को गरम करने के बाद इसमें आधा कप डालेंगे बादाम और इस बादाम को भी हम धीमी आँच पे थोड़ा-सा सेक लेंगे। करीबन आधे मिनट आपने सेकना है। उसके बाद डालना है इसमें काजू। तो बादाम सिकने में थोड़ा-सा टाइम लगाता है और काजू बहुत जल्दी सिक जाता है। इसलिए आपने पहले थोड़ा-सा बादाम को सेक लेना है और फिर आपने काजू ऐड करने हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को आपने धीमी आँच पे कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा-सा भून लेना है। घी में भूनने से ये हल्के से क्रंची होते हैं, इनका जो फ्लेवर थोड़ा-सा और उभर जाता है जिससे ये खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अभी आप देख रहे हो हल्का-हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है दोनों ही चीज़ों में। तो इस स्टेज पर 1/4 कप डालेंगे इसमें मगज के बीज। आप यहाँ मगज के बीज की जगह कद्दू के बीज या फिर सनफ्लावर बीज भी ले सकते हो। साथ में 1/4 कप मैंने यहाँ सफ़ेद तिल डाले हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को हम आधी मिनट के लिए और भून लेंगे धीमी आँच पर ही। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगी, एक तो बहुत छोटी-छोटी सी हैं बेचारी, साथ में ही घी और बादाम काजू काफ़ी गरम है तो उसकी हीट की वज़ह से बहुत जल्दी फूल के क्रिस्प हो जाती हैं। यहाँ पर आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को बिना घी के भी आप सेक सकते हो। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें भुन गई हैं, बस इनको हम एक अलग से प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सूखा नारियल और पोपी सीड हमने सेके हैं, उनको हम पीसने वाले नहीं हैं और इन सारी चीज़ों को हमें पीसना है। तो इसलिए आप पहले से अलग से एक बर्तन में आप इनको निकाल लेना। अब इसके बाद जो घी है, उसमें से करीबन 3 टेबलस्पून के आस-पास घी मैं यहाँ पर और ऐड कर रही हूँ और इस घी को हम गरम होने देते हैं। अब हमें लेना है करीबन 1/3 कप गोंद। इसे एडिबल गोंद भी कहते हैं। ये गोंद कतीरा नहीं है, गोंद कतीरा को हम गर्मियों में खाते हैं, गोंद स्पेशली सर्दियों में ही खाई जाती है। तो अभी इसको हम फ्राई करने से पहले आप 1-2 टुकड़ा घी के अंदर डाल के देखना, जो गोंद है वो कुछ सेकंड रुकने के बाद फ्राई होनी चाहिए। इसका मतलब जो आपका घी है वो हल्का गरम है। यहाँ पर अगर घी आपका तेज़ गरम होगा तो गोंद एकदम से फ्राई हो जाएगी पर अंदर से वो कच्ची रह जाएँगी और फिर खाते समय ना वो दाँतों में चिपकेगी और लड्डू का टेस्ट बिल्कुल खराब कर देगी। अब आपने सारी गोंद एक साथ नहीं डालनी है, पहले आपने थोड़ी-सी गोंद इसमें डालनी है और उसको धीमी आँच पर कंटिन्यू चलाते हुए आपने फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है पर उसके बाद भी आप थोड़ा-सा इसको और फ्राई करना करीबन आधी मिनट के आस-पास और उसके बाद आप इसको चेक करना। उसके लिए सिंपल आप गोंद को क्रश करके देखना, बढ़िया से अगर उसका चूरा बन रहा है ना, इसका मतलब आपकी गोंद बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। फिर आप किसी झरनी से या छन्नी से इसको निकाल लेना ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद मुझे घी थोड़ा-सा कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून घी और इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं थोड़ी-सी गोंद और यहाँ पर भून रही हूँ। तो सारी गोंद एक साथ डाल दोगे ना तो गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होगी, अंदर से वो कच्ची रह जाएँगी। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके ही आपने गोंद को यहाँ पर फ्राई करना है और गोंद निकालने से पहले आप उसको चेक ज़रूर कर लेना क्योंकि ये वाला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे ना फिर लड्डू बिल्कुल खराब बनेंगे।
तो मैंने यहाँ पर सारी जो गोंद है उसको अच्छे से भून लिया है और मुझे करीबन आधा कप से थोड़ा-सा कम यहाँ पर घी लगा है। तो सबसे ज़्यादा घी यहीं पे लगता है गोंद को भूनते समय। अब इसके बाद बचे हुए घी को मैंने कढ़ाई में डाला, इसमें से करीबन 1 चम्मच के आस-पास बचा लिया, उसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब घी को गरम करने के बाद इसमें 2 कप डालना है यहाँ पर गेहूँ का आटा। तो मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप यूज़ किए हैं सारी चीज़ों को लेते समय, और इनकी जो परफेक्ट मेजरमेंट है वो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, ताकि जब आप बनाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अब बस गेहूँ के आटे को डालने के बाद आँच धीमी रखनी है और अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जो पहले हमने चीज़ें भुनी है, उन्हें भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 7-8 मिनट में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें भुन जाती है, पर यहाँ आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। थोड़ा-सा पेशेंस रखना और इसको धीमी आँच पे अच्छे से भूनना। अगर यहाँ पर आटा कच्चा रह जाता है ना, तो फिर खाते समय वो आपके गले में चिपकेगा और फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर लड्डू फिर क्या ही अच्छे लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा-सा आराम से आपने इसको भूनना है। धीमी आँच पे जैसे-जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूँ, आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो इसने सारा घी सोक कर लिया है, पर ये जैसे-जैसे भुन रहा है, घी को छोड़ भी रहा है, हल्का-हल्का आटे का कलर भी यहाँ पर चेंज होने लगा है और इसका टेक्सचर हल्का-सा मॉइस्चर में आ गया, यानी घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच घी और डाल देंगे। जो हमने घी स्टार्टिंग में बचाया था ना, वही घी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। बस अब इसको फिर से हम धीमी आँच पे 4-5 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो आटे की बुनाई करने में करीबन 25 से 26 मिनट आराम से लग जाती है, ये आप ध्यान रखना। तो मैंने करीबन 26 मिनट इसको भूना है और अभी आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। जब मैं इसको चम्मच से गिरा रही हूँ, बिल्कुल क्ले की तरह गिर रहा है और साथ में ही हल्का-सा बिस्किट जैसा कलर आ गया, थोड़ा डार्क वाला बिस्किट कलर इसमें आ गया है और चम्मच जब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, आप देख रहे हो हल्का-हल्का सा आपको घी भी नज़र आ रहा होगा। तो घी मैंने कम यूज़ किया है यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर कम दिखेगा। अगर नट्स को भूनने के बाद आपका घी थोड़ा-सा बच जाता है, यानी आपका यहाँ पर घी थोड़ा एक्स्ट्रा डला हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये हल्का-सा पतला और दिखेगा। तो टेंशन मत लेना, लगता 1 कप घी ही है इन लड्डुओं को बनाने में। तो अभी यहाँ पर ये जो आटा बहुत अच्छे से भुन गया है, फिर भी अगर आपको थोड़ा-सा डाउट हो, तो क्या करना, आधी चम्मच को थोड़ा-सा ठंडा करके, मतलब आधा चम्मच आटे को थोड़ा-सा ठंडा करके आप उसे खा के देखना। अगर बिल्कुल स्मूथ खाया जा रहा है, आपके गले में चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आटा है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। तो बस आँच बंद करके इसको हल्का-सा ठंडा होने देंगे और इसी बीच में हम ले लेंगे मिक्सी का जार और जो हमने बादाम, काजू वगैरह भून के रखे हुए हैं, वो इसमें डाल देंगे। मैंने गोंद भी इसी में ही डाल दी थी, क्योंकि इसको भी हम साथ में ही पीस लेंगे, अलग से क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको पीसते समय आप इसे पल्स मोड पर पीसना, यानी मिक्सी को कुछ सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से आप पीसोगे ना, तो ये जो पाउडर है बिल्कुल दरदरी जैसी फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, लड्डुओं के अंदर दरदरा सा पाउडर होना, तभी इनका टेस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल फाइन पाउडर होता है तो मज़ा नहीं आता, इसलिए आप हल्का-सा दरदरा ही यहाँ पर सारी चीज़ों को पीस लेना। मैंने 2 बैच में यहाँ पर इन ड्राई फ्रूट्स को पीसा है। अब इसके बाद जो हमने सूखा नारियल, पॉपी सीड अलग से प्लेट में रखे हैं, वो भी डाल लेंगे। साथ में ही इसके हम 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, टेंशन मत लेना तीखा नहीं होगा। ये टेस्ट को भी एनहांस करेगी और सर्दियों में ये चीज़ें खानी भी चाहिए, गले के लिए काफ़ी अच्छी रहती है और चीज़ों में भी बहुत फ़ायदा करती हैं। करीबन आधी छोटी चम्मच मैंने सूंठ का पाउडर इसमें डाला है और अब जो आटा हमने भून के रखा हुआ है, वो भी ऐड कर देंगे। ध्यान रखना, आटा बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का-हल्का गरम आटा हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब इसमें मीठे के लिए मैंने यहाँ 1 कप देसी खांड लिया, आप चाहो तो गुड़ की शक्कर भी ले सकते हो या फिर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो या फिर मिश्री भी ऐड कर सकते हो। बस सारी चीज़ों को आपने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ा-सा टेस्ट कर लेना, अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप और ऐड कर सकते हो। मुझे थोड़ा-सा कम लगा तो मैंने 2 टेबलस्पून और देसी खांड इसमें ऐड की है। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपने इसका थोड़ा-सा पोर्शन उठाना है और इसको अच्छे से उँगलियों से दबाते हुए लड्डू की शेप देनी है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो हमने मेजरमेंट लिया उससे लड्डू बहुत आराम से बंध जाते हैं। फिर भी अगर आपके लड्डू अच्छे से ना बंधे तो थोड़ा-सा घी और आप डाल सकते हो, वैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम परफेक्ट लड्डू बनते हैं। तो यहाँ पर लड्डू का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा-सा छोटा या बड़ा रख सकते हो। तो ये लड्डू देखने में जितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं, खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो नट्स और गोंद हमने यूज़ किया ना, उसका हल्का-हल्का सा क्रंच आता है खाते समय, जो कि बड़ा मज़े का लगता है। यहाँ पे ये लड्डू मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखो कितने परफेक्ट लड्डू बने हैं। अगर ये लड्डू एकदम से दबाते ही बिखर रहे हैं ना, इसका मतलब जो आपकी मेजरमेंट है वो कहीं न कहीं ऊपर-नीचे हुई है। पर यहाँ लड्डू बिल्कुल 2 पीस में आराम से टूट रहा है, एकदम परफेक्ट बने हैं।
ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स खाने में, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, तो इन विंटर्स में आप इसको ज़रूर बनाना। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।